कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे, अच्छी सेहत पे होगे और अपनी लाइफ में अच्छे लोगों का साथ और प्यार मैनिफेस्ट कर रहे होगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल इनसाइट टैरो 33। इट्स अ जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड फॉर ऑल साइंस। 12 राशियों के लिए है। आपका सन मून राइजिंग वीनस कुछ भी हो, आप इस रीड को देख सकते हो। राइट, सो आज की रीड का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोचकर इस रीड को देख रहे हो वो पर्सन खामोश क्यों है। आपके साथ उनका कन्वर्सेशन क्यों नहीं हो पा रहा, या ये पर्सन आपकी तरफ कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते। चुप्पी का कारण क्या है, उनकी खामोशी की वजह क्या है। राइट, सो आप इस पर्सन के बारे में सोच सकते हो। 3 बार आप गहरी सांस लो, इनके बारे में विजुलाइज करो, इमेजिन करो उनको और देन रिलीज योर ब्रेथ। आप एक शांत स्टेट ऑफ माइंड पे रहकर इस रीड को देखिए सो दैट इसकी सारी बातें आपको प्रॉपर चैनल हो सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें जो व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके पर्सन उनको लेकर चुप क्यों है, उनकी खामोशी की वजह क्या है। ओके ओके, नाइट ऑफ वाटर का कार्ड आया है। चुप तो होंगे ही बिकॉज इमोशंस बहुत हाई हैं और एक्सप्रेशंस हैं ही नहीं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है तो बात बहुत ही ज़्यादा हाईली इमोशनल पर्सन है ये। दिखाए कुछ भी, मेल एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी है, फीमेल्स भी हो सकती हैं। एंड हियर वी हैव नाइट ऑफ एयर। ठीक है, दूसरा नाइट आया है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हवा भी है, क्लैरिटी भी लाना चाहते हैं डिटर्मिनेशन के साथ। मुझे लगता है आने वाला टाइम बहुत क्लैरिटी लेके आएगा इस रिलेशनशिप में। What else do we have? We have Emperor. ओके, बहुत मैस्कुलिन एनर्जीज आ रही हैं। नंबर 4, अप्रैल मंथ हो सकता है इम्पॉर्टेंट। एरीज साइन इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मेष राशि। और क्या आ रहा है? We have 4 of air, that is Gemini, Libra, Aquarius again। 4 नंबर, अप्रैल मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। एस ऑफ अर्थ, वी हैव एस ऑफ अर्थ। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है देख लेते हैं। वी हैव बैलेंस। ओके, सैजिटेरियस साइन आ रहा है यहाँ पे। नंबर 14 और 5, मई मंथ। और क्या आ रहा है, वी हैव 3 of air is in reverse, so Gemini, Libra, Aquarius। नंबर 3, मार्च मंथ। और क्या आ रहा है, we have page of air again, Gemini, Libra, Aquarius। 4 of air का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, नीचे क्या आ रहा है। 6 of earth, Taurus, Virgo, Capricorn। एंड फाइनली नंबर 6 भी आया है, तो जून मंथ भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड वी हैव ईगो, नंबर 15 और 6। सो जून मंथ फिर से आया, कैप्रिकॉर्न साइन। राइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ अर्थ। वी हैव 4 ऑफ अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अप्रैल मंथ बहुतों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव किंग ऑफ एयर इज इन रिवर्स। वी हैव एस ऑफ एयर। वी हैव 8 ऑफ अर्थ। ठीक है, ये पर्सन अगर आपको पास्ट में लेकर केवल मिस करते रहते थे, आपके बारे में सोचते रहते थे और इस रिलेशनशिप पे काम नहीं करना, सिर्फ मिसिंग एनर्जी में रहना, पास्ट में जा जाकर आपको याद करना, आपकी यादों को दिल से लगा के बैठना और कुछ एक्शन नहीं ले पाना, तो अभी ये पर्सन आपकी तरफ फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं या चाहती हैं, एंड दे आर वेरी डेडिकेटेडली वर्किंग टूवर्ड्स दिस कनेक्शन। बहुत दिल के साथ, शिद्दत के साथ इस रिश्ते को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप में एक बहुत क्लैरिटी लेके आना चाहते हैं। उसके लिए फ्रेश बिगनिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे। कम्युनिकेशन, एडजस्टमेंट, जो कुछ भी करते बने इस रिलेशनशिप में एक ट्रांसपेरेंसी लेके आने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर वी कैन सी किंग ऑफ एयर की एनर्जी इज इन रिवर्स, तो हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इगोस्टिक है और काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, इसलिए इनकी जो खुद की अपनी जो पर्सनैलिटी है वो हो सकता है इस रिलेशनशिप में एक क्लैरिटी लाने में बैरियर क्रिएट कर रही है। इनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञाता समझते हैं, बहुत नॉलेजेबल समझते हैं। उनको लगता है कि जिसको आना है वो आए, मैं क्यों जाऊं। डुअल थॉट प्रोसेस है इस पर्सन का इस समय। एंड थोड़ा काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है इनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे शायद इस प्यार की वैल्यूएशन कभी कभी कम लगती है।
उसको कम समझते हैं। बट एक चीज़ तो श्योर है कि ये पर्सन आपको बहुत प्रीशियस समझते हैं, इतना प्रीशियस कि इन्होंने आपकी यादों को एकदम दिल में समा के रखा है। हेड ओवर हील आप ही आप हो इस पर्सन के, और ये खुद उस पर बैठे हुए हैं, रिवील नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि भाई मैं जाऊंगा या मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होगी, मेरा ईगो कहीं ना कहीं ब्रेक होगा, वो लगेगा, अगले को लगेगा कि मैं झुक गया या झुक गई, तो उस तरह की फीलिंग्स है। बट ओवरऑल देखें तो इस पर्सन ने होल्ड करके रखा है आपकी यादों को, आपके प्यार को, आपके साथ जो साथ इन्होंने स्पेंड किया, और उन यादों को उन्होंने अपने दिल में इस तरह से संजोकर कैद करके रखा है कि वहां पर किसी की एंट्री भी नहीं होती है, किसी से शायद ये डिस्कस भी नहीं करते हैं आपके लिए जो दिल में इनकी फीलिंग्स है। बिकॉज हियर आई कैन ऑल्सो सी कि ये पर्सन जो है बहुत ही इमोशनल है, सेंटिमेंटल है आपको लेकर, आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, हाई फीलिंग्स हैं, बट एक्सप्रेशंस बहुत लो हो सकते हैं। बट फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन थोड़े एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, तो मैं इसीलिए हो रहे कर रही हूँ, फीमेल भी हो सकती हैं। बट आगे क्लैरिटी आते हुए दिखाई दे रही है, पर्सन वोकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिटर्मिनेशन के साथ अपनी चीज़ों को आपके सामने बोलने के लिए थोड़ा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, बढ़ना चाहती हैं। एम्परर का कार्ड भी दिखाता है कि ये पर्सन अगेन बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप टाइप हो सकते हैं, काफ़ी अथॉरिटेटिव है, इनकी जो पर्सनालिटी है वो भी काफ़ी मुझे बहुत सॉलिड पर्सनालिटी दिखाई दे रही है, एंड स्ट्रक्चर वाइज भी हो सकता है काफ़ी मैस्कुलिन पर्सनालिटी हो। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत क्लियरली एविडेंट है, चीज़ों में ये हमेशा आगे बढ़ के लीड लेने की कोशिश करते हैं, एंड बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें करना चाहते हैं, या लाइफ में वैसी ही चीज़ें करते हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं या लेके जाना चाहते हैं। बट यस, इस पर्सन की लाइफ में अभी वो फेज चल रहा है जिसमें ये पर्सन थोड़ा हीलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, अपने आप को शांत कर रहे हैं, जो इनके दिमाग में, दिल में एक उधेड़बुन चलती रहती है आपको लेकर। आप इनके ना बहुत ज़्यादा दिल पे, दिमाग पे हावी हो, दिल में तो आप रहते ही हो, इनके दिमाग पे भी आप गवर्न करते हो, रूल करते हो। इस पर्सन के बस में नहीं है आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर पाना, कितनी भी कोशिश कर ले, इनकी कैसी भी डायनेमिक पर्सनालिटी हो, कितने भी इगोइस्टिक हो, क्योंकि इनके कंट्रोल में नहीं है। दैट इज वाई दिस पर्सन इज रियली रेडी टू स्टार्ट टेक इनिशिएटिव इन दिस रिलेशनशिप। शुरुआत करना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है वो हार गए हैं, वो कितनी भी अपने आप को हील करने की कोशिश करें, अपने आप को दूसरी चीज़ों में डाइवर्ट करने की कोशिश करें, अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आने की कोशिश करें, अपनी एनर्जीज को दूसरी जगह चैनल करना चाहें, पर इनके बस में नहीं है। तो अभी ये पर्सन इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक बैलेंस लेके आना चाहते हैं। आप अपनी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने ईगो, अपने घमंड, अपनी अकड़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, बिकॉज वो इस हर्टफुल सिचुएशन में रह नहीं सकते। बहुत दुख है इनको, अंदर अंदर बहुत तकलीफ है, तड़पते हैं ये आपके बगैर, रोते हैं, और इसलिए ये हीलिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एंड फॉर दैट दे वांट टू कम्युनिकेट। वो आपसे बात करना चाहते हैं सच्चाई के साथ, ट्रुथफुलनेस चाहिए इनको, डीप एनालिसिस चाहिए, आपकी सच्चाई भी जानना चाहते हैं, आउटस्पोकन होकर खुलकर आपके साथ इस रिलेशनशिप में बात करना चाहते हैं। बिकॉज हियर ऑल्सो आई कैन सी 6 ऑफ अर्थ की एनर्जी आई है, जो कि एक बैलेंस को दिखाती है, एक म्यूचुअल गिव एंड टेक को दिखाती है, एक जेनरस वे में चीज़ों को समझना, चीज़ों को हैंडल करना, टैकल करना। तो वो फीलिंग्स मुझे इस पर्सन की तरफ से आ रही है। ये अपनी इमोशनल साइड और अपनी इगोइस्टिक साइड, जो एक स्ट्रॉन्ग साइड होती है ना, काफ़ी जो दिखती नहीं है, दिखाती नहीं है, उसको छुपाते हैं, वैसी साइड में एक बैलेंस कर रहे हैं, सो दैट ये अपनी ज़िंदगी में जेन्युइनली जिसको चाहते हैं, जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनको हासिल कर सकें, उनको पा सकें। ईगो का कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस पर्सन ने खुद ही इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन्स, भ्रम, डाउट्स क्रिएट किए थे बिकॉज ऑफ देयर ओन रिस्ट्रिक्शंस, एंड उनकी जो पर्सनालिटी है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ड्रामेटाइज हो गई थी। दूसरा, मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर ना थोड़ा मेटेरियलिस्टिक अप्रोच है, हो सकता है इस पर्सन ने पैसों को, करियर को, इन सारी चीज़ों को काफ़ी फोकस किया है, उसको प्रायोरिटाइज किया है। और ये भी चीज़ मुझे दिख रही है कि एक टाइम ऐसा था कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके ऊपर को डिपेंडेंट होने लगे थे, अपनी खुशियों को लेकर, अपनी हैप्पीनेस को लेकर। कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगने लगा था कि ये आपके मोहताज होते जा रहे हैं, इनको खुश रहने के लिए आपका साथ ज़रूरी होता था, आपको देखना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, तो उस तरह की फीलिंग्स थी। तो वो उस फीलिंग्स में कहीं ना कहीं कैद होते हुए अपने आप को फील कर रहे थे। तो उस फीलिंग्स को ओवरकम करने के लिए
भी हो सकता है इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बना लिया था या आपसे दूर हो गए थे या आपसे बात करना बंद कर दिया था। तो अभी तो ये ऐसा लगता है कि इनकी खामोशी की जो मेन वजह है वो इनका खुद का ईगो है, इनकी खुद का वो अथॉरिटेटिव बिहेवियर है, अपनी फीलिंग्स अपनी इमोशंस को सप्रेस करने की जो इनकी आदत है, वही वजह मेन यहाँ पर दिखाई दे रही है जो आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट करती है या दूरी बनाती है। लेट्स सी इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या है आप लोगों के बीच में। इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या है? दिल में प्यार तो बहुत है बट करना क्या चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फरवरी मंथ इम्पॉर्टेंट है बट वो तो बीत गया, अगला फरवरी तो 1 साल बाद आएगा। एंड वी हैव 8 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। काफ़ी जगल कर रहे हैं ये पर्सन, काफ़ी इनको ब्लॉकेजेस दिख रही हैं, खुद ही की भावनाओं में घिरे पड़े हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, काफ़ी वुंडेड है, आगे बढ़ना चाहते हैं पर डर लगता है इनको आपके सामने ओपन अप होने में, खुलने में। बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है बट व्हाट एल्स डू वी हैव? वी हैव 8 ऑफ टब्स, ओके। सो वॉक अवे कर रहे हैं अपनी फीलिंग से, अपनी इमोशंस से। एंड फाइनली वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। शुरुआत तो होके रहेगी, ये चाहे कितनी भी कोशिश कर ले आपसे भागने की, आपसे अपनी फीलिंग्स से, आपसे झूठ बोलने की या बोलने की ही नहीं, आपकी जो भी एनर्जीज है उसको ब्लॉक करने की कोशिश करना। हो सकता है आपने इस पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप पे काफ़ी एफर्ट्स डाले हो, काफ़ी मैसेजेस दिए हो, कॉल करने की कोशिश की हो बट इस पर्सन ने आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि इन्होंने खुद को ही बांध के रखा है। सेल्फ सैबोटाज की कंडीशन है, अपने हाथ पैर खुद से बांध लेना, आँख नाक बंद कर लेना, किसी के भी प्यार को, किसी के भी इमोशंस को अपनी ज़िंदगी में घुसने नहीं देना, वैसी फीलिंग्स आ रही हैं इस पर्सन की। बट यस, ये पर्सन कितना भी आपसे भागने की कोशिश करे, कितना भी बांधने की कोशिश करे, अपने आपको जगल करने की कितनी भी डाइवर्जन की कोशिश करे, ये ही आपके साथ फ्रेश बिगनिंग करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पैशनेट बिगनिंग्स होगी, एकदम लिटरली आपके सामने आएंगे और आपको दिखेगा कि कितना ज़्यादा आपको प्यार करते हैं या करती हैं, राइट। बट थोड़ा सा इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स और इमोशंस पे काम करने की ज़रूरत है। भागते हैं आपकी सच्चाई से, इस रिश्ते की सच्चाई से। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, आप इस पर्सन के दिल पर रूल करते हो, आप इनके दिल पे रहते हो और हर जगह इनको आप ही आप दिखाई देते हो। उसी से डरते हैं ये पर्सन, भागते हैं, छिपाते हैं, हाइड करने की कोशिश करते हैं। बट यस, नेक्स्ट एक्शन पे फ्रेश बिगनिंग है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, तो नई शुरुआत तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ करेंगे, करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड व्हाट एल्स डू वी हैव? डिवाइन प्लीज गाइड करिए, प्लीज यूनिवर्स करिए, इनकी इनरमोस्ट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। एंगेजमेंट का कार्ड है, योर लव लाइफ इज सेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। ये पर्सन आपको डेफिनेटली कमिट करने वाले हैं, आपके साथ एंगेजमेंट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की। हीलिंग फैमिली इश्यूज का भी कार्ड आया है, लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। सो मे बी जो ऐसे व्यूअर्स देख रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं वो उनके हस्बैंड या वाइफ है, तो आपकी रिलेशनशिप बहुत हील होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, आप दोनों की रीयूनियन होती हुई दिखाई दे रही है, आप दोनों वापस से इंगेज होते हुए दिखाई दे रहे हो। बट दोज हु आर नॉट मैरिड और जो किसी मैरिड मेल या फीमेल के साथ डील नहीं कर रहे हैं, तो वो उनकी जो फैमिलीज में जो इश्यूज थे इस रिलेशनशिप को लेकर कि उनको लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा था या आपके घर वाले रोक रहे थे या उनके घर वाले आप लोगों को रोक रहे थे एक दूसरे की तरफ आने से या एंगेज होने से, वो मुझे हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली आप लोगों की खुशियों को वैल्यू कर रही है, आप दोनों को करीब आने से रोक नहीं रही बल्कि आप दोनों के साथ को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है, राइट। सो दिस इज ऑल आई एम गेटिंग। आई होप आपको इस रीड से गाइडेंस मिली है। देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना। नोटिफिकेशन बेल जरूर से प्रेस करना सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स मिल सके, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।